बिजली कड़क रही है, सूरज निकला, लेकिन रोशनी अपनी फैला रहा था सूरज। जंगल में मंगल का माहौल बना हुआ था। सारे जानवर घूम रहे थे, टहल रहे थे, किसी अनजान खतरे से एकदम बेखबर कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन डांस करना भी तो जरूरी है। जंगल में अपना दबदबा बनाने के लिए युद्ध लड़ रहा है बाघ। बब्बर शेर बाघ के हमलों को सह नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ। इस घटना से जंगल में दहशत का माहौल, हर जानवर पशु पक्षी भागने पे मजबूर। अब तुम ही बताओ जिराफ, क्या किया जाए। बंदर भाई तुम बताओ। बहुत खतरे की घंटी अब बज चुकी है। अब तो बहुत बार बार भागना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को। क्या किया जाए। अरे तो मैं क्या करूं। मैं लंबा जरूर हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है। मैं बहुत डरता हूं। देखो देखो, हाथी भी भागा जा रहा है, वो भी तो डर रहा है क्योंकि अब शेर आने वाला है। देखो आ गया। अरे भागो। चिड़िया भागने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और शेर की एंट्री हुई, बाघ की एंट्री हुई। इधर शेरों का झुंड भी बहुत डर गया, जो पहले से इस जंगल में मौजूद रह रहा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा। मैं बहुत डर लग रहा है। हर खतरे से बेखबर इधर डांस चल रहा था। वही दूसरे जंगल सेहान में कुछ अलग ही हो रहा था। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक बाघ रहता था। एक दिन वो किसी जानवर का शिकार करके खा रहा था। तभी उसके शिकार किए हुए जानवर की एक हड्डी उसके दांतों में फंस गई। हड्डी दांतों में फंसने के कारण बाघ की कुछ भी खाने की ताकत नहीं रही। उसके दांतों में और गले में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह दर्द से पूरा दिन रोता रहा। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत ही शातिर खतरनाक बाघ था। एक बहादुर बाघ को सारस ने जब रोते हुए बाघ को देखा तो उसे उस बाघ पर बहुत दया आई। सारस उसके पास गया और पूछा, आपके साथ ऐसा क्या गलत हो गया दोस्त? एक हड्डी मेरी दांतों में फंस गई है, बाघ ने कहा। सारस ने कहा, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसे आपकी दांतों से बाहर निकाल सकता हूँ। बाघ ने कहा, यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। सारस ने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। बाघ सारस से वादा किया, हड्डी निकालने के बाद वह उसे नहीं खाएगा। सारस बहुत दयालु था परंतु चतुर भी था। ऐसे ही मजेदार शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें, ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी मजेदार वीडियो कहानी, बच्चों की कहानी हमेशा लाते रहे। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही वह अपनी मुंह खोला, सारस एक छोटी स्टिक उसके मुंह में रख दी। फिर उसने हड्डी को बाहर खींच लिया अपने लंबी चोंच की मदद से। हड्डी निकाल देने से बाघ के मुंह में दर्द बिल्कुल चला गया था। भूखा बाघ अब सारस को पकड़कर खाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में स्टिक होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। सारस दूर हो गया, ये कहते हुए, तुम एक धोखेबाज, जालिम, इंसान, फरामोश, निर्दयी बाघ हो। मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। ये कहते हुए सारस नजरों से ओझल हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मदद का जो हकदार है उसी की मदद करो, वरना बाघ की तरह ही कहेगा, मैं खाऊंगा तुझे।